इसमें एक बात की ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रत्नकरुण श्रावकाचार्य पर एक प्रभाचंद्र आचार्य की संस्कृत टीका भी है और उस संस्कृत टीका में लिखा कि नमः श्री वर्धमानाय का क्या अर्थ होता है। तो उन्होंने कहा वर्धमान का अर्थ, श्री वर्धमान का अर्थ केवल 24वें तीर्थंकर मत समझना, बल्कि जिनकी केवल ज्ञान आदि रूप अंतरंग और समो शरणादि रूप बहिरंग लक्ष्मी वृद्धिगत हुई है, उन सभी को लेना। क्योंकि जैन दर्शन व्यक्तिवादी नहीं है। प्रभाचंद्राचार्य ने टीका में कहा कि जब हम बिना नाम लिए मंगलाचरण करें तब तो तुम वैसा समझना ही, लेकिन जब कभी कदाचित हम नाम लेके करें तब भी तुम नाम में या एक में मत उलझना, नहीं तो चलमल अगाड़ दोष लग जाएगा, नहीं तो चलमल अगाड़ दोष लग जाएगा। अगर आपको बात को सही सही समझना है तो हम कुछ भी कहें, ऋषभ देव तो देखो ना, जय ऋषभ देव ऋषिगण नमंत, जय अजित जीत वसुवर तुरंत। तो क्यों जी ऋषभ देव ही ऋषिगण नमंत है क्या? अजित जनात ही वसुवर तुरंत जीतने वाले हैं क्या? जय संभव भव भय करत चूर, संभव नाथ ही भव भय को करत चूर है क्या? अधिनाथ नहीं है। अरे तो उसका अर्थ लगाया तो उसका अर्थ है 2400 तीर्थंकर में ये 2400 गुण है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले तीर्थंकर की स्तुति में जो कहा है वो भी 2400 पर है, दूसरे पे कहा वो भी 2400 पर है, सब पे है। जैसे दादा ने भी एक 24 तीर्थंकर स्तुति लिखी है, तो पहले तीर्थंकर मिथ्यात्व परिग्रह से रहित है, दूसरे तीर्थंकर क्रोध परिग्रह से रहित है। तो ऐसा है कि पहले वाले तो मिथ्यात्व परिग्रह से रहित है, चीजों को समझो नहीं तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है कि ये तो ऐसे कहा गया, ऐसे कहा गया। अगर हम समझेंगे तो सब बात समझ में आई। 2400 परिग्रह रहित 2400 दिन रात। 10 लक्षण धर्म के दिन आते हैं तो एक दिन उत्तम क्षमा, एक दिन उत्तम मार्ग, तो एक एक का दिन होता होगा। अरे ये तो चर्चा में क्रम पढ़ रहे हैं भाई, ये हमारी मजबूरी है, वस्तु के स्वरूप में क्रम नहीं है। मुख्य गौण व्यवस्था केवल वाणी में होती है, वस्तु में नहीं होती है। खैर, आपका ध्यान दिलाना था कि सारी दुनिया में आप सर्वे करो, नमः श्री वर्धमानाय का ये अर्थ कौन बताएगा। लेकिन टीका में 1000 साल पहले और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी वहां पर कि नमः का अर्थ क्या समझना। तो कहा नमः माने नमस्कार, नमस्कार माने बोले नमस्कार 2 तरह का होता है, एक द्रव्य नमस्कार, एक भाव नमस्कार। तो इसको कहते टीका कि तुम नमः श्री वर्धमानाय का अर्थ क्या समझ रहे हो कि वो जो त्रिशलानंदन है उनके आगे ऐसे, इसका नाम तुम नमः श्री वर्धमान है। वो कह रहे नहीं,
जिनकी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी वृद्धिंगत है, उन समस्त वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्रों को उनके गुण ग्रहण रूप भाव नमस्कार करना। अब तम्मा आदाहु में शरणम, अपनी आत्मा में समा जाना, वो असली नमस्कार है। ये व्याख्या है पूरी, और नहीं तो अधूरी व्याख्या है फिर। चलो, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताना चाहता हूं। देखो, जैन धर्म बहुत व्यापक है, जैन साहित्य बहुत व्यापक है। जैन आचार्यों ने हर विषय पर ग्रंथ लिखे हैं, हर विषय पर। और उसकी अगर एक झलक लेनी है ना, मैं ज्यादा समय उसमें नहीं लगाना चाहता, पर एक झलक लेनी हो तो वो पहले दूसरी वाली दिखाना, जैन विद्या की व्यापकता। अगला वाला और एक, आगे चलो, आगे चलो। ये देखो, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि जैन शास्त्र, जैन धर्म का ज्ञान विज्ञान वो बहुत व्यापक है। हमारे जैन आचार्यों ने कोई एक विषय पर केवल धर्म, हमारे यहाँ केवल धर्म ग्रंथ नहीं मिलते। धर्म शास्त्र हमारे जैसे और धर्मों में धर्म ग्रंथ है, वो भी एक एक दो दो। दुनिया के सब धर्मों के पास में किताब के नाम पर, शास्त्र के नाम पर एक एक दो दो धर्म ग्रंथ है। लेकिन जैन आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं और इतने विषयों पर लिखे हैं कि अभी मैं गिन रहा था एक दिन, तो आज की तारीख में भी 10 लाख जैन ग्रंथ मौजूद है। जो 6-6 महीने होली जल गई वो तो छोड़ो, हमारे ग्रंथ कितने जल गए उनकी तो कोई गिनती नहीं। लेकिन आज की तारीख में कितने जैन ग्रंथ हैं तो हम गिनने बैठे तो 10 लाख ग्रंथ अभी भी मौजूद है। अगर हम रोज एक ग्रंथ भी पढ़ेंगे ना, रोज एक, और बचपन से जिस दिन पैदा हुए वो दिन की भी सब कमी पूर्ति कर लें, एक दिन में 2-2, 3-3 पढ़ के, और 100 साल की उम्र हो जाए तो भी 36-37 हजार पढ़ पाएंगे। अगर रोज एक ग्रंथ पढ़ें, 100 साल की उम्र हो, और जो छूट गए उनकी भी कमी पूर्ति कर ले। ग्रंथ संपदा कितनी भारी है, बहुत भारी ग्रंथ संपदा। जैनों के पास जितने ग्रंथ है, और ताज्जुब की बात ये देखो, अभी दिल्ली में हर साल एक वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, वर्ल्ड बुक फेयर। तो उस वर्ल्ड बुक फेयर में इस बार हमने भी एक एप्लीकेशन लगा दी। हम तो हर जगह बॉल फेंकते रहते हैं, कहीं कहीं दूसरों में बॉल फेंकना ही यही हमारा काम है। तो हमने वहां बॉल फेंक दी। हमने कहा हम जैन बुक के बारे में भी कुछ प्रोग्राम इस बुक फेयर में, वर्ल्ड बुक फेयर है, दुनिया में किसी के पास इतनी बुक्स नहीं है जितनी हमारे पास है, और तुम औरों की बात करोगे, हमारी नहीं करोगे, तो हम भी करना चाहते हैं। आप हमको भी प्लीज गिव ए चांस। हमने चांस मांगा तो हमको चांस मिल गया। देखो सही से अच्छा, और हमारे भाग्य से हमको जहां हम मांगते हैं ना, हम बॉल फेंकते हैं, हमारे जवाब भी पॉजिटिवली इत्तेफाक से आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आते, और खुश होकर धन्यवाद सहित वो कहते हैं आपका प्रपोजल बहुत बढ़िया है। और वो खुश होकर के उन्होंने हमको प्रगति मैदान में एक बहुत बढ़िया सेमिनार हॉल दिया, ऑडिटोरियम दिया। बोले आप जैन बुक्स पर प्रोग्राम करना, शानदार।
और हमसे जो सहयोग चाहिए वो हम देंगे। बुक फेयर कमेटी ने हमको कहा, तो हमने कहा अब कैसे करें, अब तो परमिशन मिल गई, अब क्या करें। तो हमने 1 महीने पहले से थोड़ी सी जैन बुक्स इधर उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 10-20 प्रोफेसर्स को भेज दी। मैंने कहा ये किताबें पढ़ो आप हमारी, और फिर उन प्रोफेसर्स को हायर किया। वो जैन प्रोफेसर नहीं, अजैन प्रोफेसर। हमने उनको कहा आपको टैक्सी लेने आएगी, आपको आना है और आपका सब मान सम्मान करेंगे, और आप ये जो जैन साहित्य है इसके बारे में आपको वहां वर्ल्ड बुक फेयर में बोलना है। तो वो वर्ल्ड बुक फेयर में आकर इतना बढ़िया बोले, वो कहने लगे जैन साहित्य के सामने सारी दुनिया का साहित्य मिला दो तो पासिंग बराबर नहीं। और जैन साहित्य की क्वालिटीज पर उन्होंने कहा, पद साहित्य पर एक बोले तो बोले सूर, तुलसी, मीरा, इनके पदों में कुछ जान नहीं जो दौलत राम के पदों में है। और हर अखबार में समाचार छपे, आपने भी पढ़े हो तो खूब दुनिया भर के अखबारों में, इंटरनेशनल अखबारों में ये समाचार हमने छपवाए कि जैन साहित्य का क्या महत्व है। तो किया काम। राहुल सांकृत्यायन नाम के एक अजैन विद्वान हुए और उन्होंने 170 किताबें लिखी है, और उनमें से एक किताब में उन्होंने लिखा है कि भैया सृष्टि की रचना तो पता नहीं किसने की, मगर साहित्य की सृष्टि के बारे में मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा कि जैनों ने सिर्फ जैनों ने साहित्य की सृष्टि तो जैनों ने ही की है। बोले ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसी कोई विधा नहीं जिस पर जैन आचार्यों ने किताबें ना लिखी हो। कैसे, आप एक झलक देखो। मैंने किताबें कलेक्ट करने की कोशिश की कि जैन आचार्यों ने क्या क्या किताबें लिखी। देखो आप जरा सा ध्यान दो, आपको बहुत आनंद आएगा। जैन लेखकों की कृतियां परिमाण, गुणवत्ता, विविधता आदि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। समझ में आ रहे? परिमाण माने क्वांटिटी, गुणवत्ता माने क्वालिटी, विविधता माने डाइवर्सिटी। वो हर तरह से, या हम उन्हें विविधता की दृष्टि से देखने का एक लघु प्रयास करते हैं। आश्चर्य होता है कि जैन लेखकों ने धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि कुछ गिने चुने विषयों पर ही नहीं, अपितु भारतीय वाङ्मय के प्राय प्रत्येक विषय पर अनेकानेक कृतियों की रचना की है। इसी प्रकार साहित्य की लगभग हर विधा में ही उनकी कृतियां उपलब्ध होती हैं, चाहे वह गद्यात्मक हो चाहे वह पद्यात्मक। इतना ही नहीं, जैन लेखकों ने अनेक नई विधाओं का उद्भव और विकास भी किया है। यहाँ हम कतिपय महत्वपूर्ण विषयों एवं विधाओं पर जैन लेखकों की कृतियां नमूने के तौर पर सैंपल संचित कर रहे हैं, ताकि जैन विद्या की व्यापकता का कुछ अनुमान हो सके। जैन विद्या कितनी व्यापक है इसका एक अनुमान हो, इसलिए थोड़े सैंपल बताते हैं आपको कि क्या क्या विषय है। तो देखो, अध्यात्म विषय पर ग्रंथ है हमारे पास बहुत, धर्म पर हमारे पास बहुत ग्रंथ है, दर्शन पर हमारे पास हजारों ग्रंथ है, आचार पर हमारे पास हजारों ग्रंथ है, न्याय पर हमारे पास ग्रंथ है, साहित्य हमारे पास है, छंद शास्त्र हमारे पास है,
अलंकार शास्त्र पर किताबें लिखी आचार्यों ने, व्याकरण पर इतनी किताबें जैन आचार्यों ने लिखी कि आपको पता है पुराने जमाने में तो जैन व्याकरण ही सारे देश में गली गली में पढ़ाया जाता था। पाणिनि पतंजलि ने लिखा है, ग्रामे ग्रामे कालापकम काटकम चतुच्यते, गली गली में जैन व्याकरण पढ़ाया जाता है। पाणिनि पतंजलि ने लिखा है, जैन व्याकरण पढ़ाया जाता था। आयुर्वेद पर हमारे यहाँ बहुत ग्रंथ है और सब पर मैंने 2-2, 4-4 किताबों के नाम सैंपल लिखे, कोई ये ना कह दे ऐसे ही कह रहे हैं। आयुर्वेद पर भी मैंने देखो ये 5-7 ग्रंथ लिखे और एक एक पर मैं 100 लिख सकता हूं। हर एक विषय पर मैं 100 ग्रंथ लिख सकता हूं, पर 100 लिखता तो वो बड़ा हो जाता, ध्यान नहीं जाता, इसलिए मैंने 5-5, 7-7 सैंपल। गणित पर हमारे बहुत ग्रंथ है, ज्योतिष पर बहुत ग्रंथ है। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में मैंने एक बार 15 दिन तक ऐसे प्रवचन किए कि एक दिन का टाइटल था जैन गणित, एक दिन का टाइटल है जैन ज्योतिष, एक दिन का टाइटल है जैन इकोनॉमिक्स, एक दिन का टाइटल है जैन सोशियोलॉजी, एक दिन का टाइटल है जैन पॉलिटिकल साइंस, एक दिन का टाइटल है जैन फिजिक्स, एक दिन का टाइटल है जैन जियोलॉजी, एक दिन का टाइटल है जैन बॉटनी। ऐसे 15 दिन मैंने किए और बाद में मुझे कहीं जाना पड़ गया, नहीं 1 महीने करना था मुझे। 1 महीने तक हर दिन अलग ब्रांच, हर यूनिवर्सिटी में जितने डिपार्टमेंट हैं उतने सब हमारे पास में विषय मौजूद है। देखो वास्तु, जैन वास्तु पर आचार्यों ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं और अभी आप ज्यादा बहकना नहीं, ये सारी विद्याओं का पर्यवसान अध्यात्म में किया है। वीतरागता जिनवाणी का मूल तात्पर्य है और वो यहां पर भी मैंने तो इनमें से सैकड़ों ग्रंथ पढ़े भी हैं कि ये कैसे ये बातें लिख रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्र, रमल शास्त्र होता है, भूगोल, खगोल, पुराण, चरित, कथा, आत्मकथा, कला, शिल्प, कोश माने डिक्शनरी, भक्ति स्तुति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र, लॉ पर किताबें हैं। आपको पता है बैरिस्टर चंपत राय ने भी किताब लिखी जैन लॉ, और उसके आधार पर पर्सनल जैन लॉ बोर्ड अंग्रेजों ने बनाया था। जैन लॉ है हमारे, मैं जैन लॉ पर 1 घंटा प्रवचन कर सकता हूं। जैनों के कानून शास्त्र की क्या व्यवस्था है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैनों ने क्या कानून व्यवस्था में क्या विशेषता रखी, वो बहुत काम की चीज है। फिर देखो नीति शास्त्र, योग शास्त्र, लक्षण शास्त्र, संगीत शास्त्र। जैनाचार्यों ने संगीत पर 50 ग्रंथ लिखे, 50 ग्रंथ। आपको पता है एक ग्रंथ का नाम है संगीत समयसार, इसमें दे रखा है संगीत समयसार। नाम सुना है? हाथ खड़े करो, किसने सुना? एक ने भी नहीं सुना ना? बताओ। संगीत समयसार, और कब का है? आज का नहीं है, आज से 1100 साल पुराना ग्रंथ है संगीत समयसार। और आप जानते हो उसमें क्या लिखा है? उसका नाम संगीत समयसार इसलिए है कि समयसार को संगीत के माध्यम से जीवन में उतारो। आत्मानुभूति में संगीत सहायक बने, इसके लिए वो संगीत ग्रंथ। मेरा 1 घंटे का संगीत पर प्रवचन मौजूद है अभी भी, और उसको आप सुनना, कभी सुनो तो। संगीत पर जैन आचार्य, हमारे यहाँ क्रिया विशाल नाम का एक पूर्व है, वो तो पूरा का पूरा संगीतमय है, और उसमें क्या क्या संगीत की सुंदर अद्भुत अद्भुत बातें हैं वो सब देखोगे तो पता चलेगा। लेख भी लिखे हैं। तो संगीत शास्त्र भी जैन आचार्यों ने लिखा, और संगीत शास्त्र का पर्पस
गीत राग का। राग के लिए राग वाला संगीत नहीं है ये मामला अलग है। ये आप सोच रहे हो मेरे कहाँ उलझ गए दुनिया भर की विद्याओं में, वो नहीं, सब सिमट कर यहां आ रही। स्वप्न शास्त्र लिखा है जैनाचार्यों ने, शकुन शास्त्र, नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, मंत्र विज्ञान, धातु विज्ञान। धातु विज्ञान एक दफे पढ़ा दो। हमारे पास में एक आंखों के डॉक्टर है, बहुत बड़े, दिल्ली में प्रसिद्ध आंखों के A1 डॉक्टर। तो उन डॉक्टर साहब को एक दिन मैं सर्वार्थ सिद्धि दिखाने ले गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब जरा ये पढ़ना, उसमें लिखा है ना निर्वृत्ति, उपकरण, लब्धि, उपयोग, निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति। तो मैंने कहा ये आंख की संरचना कैसी है, पूज्यपाद आचार्य ने कुछ लिखा है, जरा आप सुनो। बोले अरे ये तो कमाल हो गया, हम वहां मेडिकल में पढ़ते हैं, वो इससे भी बारीक चला गया। पूज्यपाद आचार्य ने आंख कैसे वर्क करती है इस पर वर्णन दूसरे अध्याय में लिखा है। निवृत्ति उपकरण जो टीका है ना, लब्धुपयोग भावेन्द्रियम, तो धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान है बहुत बड़ा जैनाचार्यों का, गजब का। भौतिक विज्ञान है, मनोविज्ञान पर किताबें हैं जैनाचार्यों की। अभी अमेरिका में एक जैना कन्वेंशन होने वाला है, वहां पर जैन मनोविज्ञान पर भी एक भाषण रखा है, अभी जाना है वहां जुलाई में। प्राणी विज्ञान, मृत्यु विज्ञान, मृत्यु विज्ञान पर भी किताबें हैं। फिर देखो ये तो विषय हुए, ये तो सब्जेक्ट हुए। अब विधाएं देखो, विधाओं के हिसाब से भी हमारे यहाँ महाकाव्य भी मिलता है, खंड काव्य भी मिलता है, मुक्तक काव्य भी मिलता है, चरित काव्य भी मिलते हैं, पुराण भी मिलते हैं, रासों काव्य भी मिलते हैं। 600 रासों काव्य की लिस्ट है मेरे पास में। 3 दिन लगातार रासों पर गोष्ठी हुई। पृथ्वीराज रासों ही गिनते रहते हैं वो लोग, उनके पास कुछ नहीं है, 2 रासों को लेकर के नाचते फिरते हैं। हमारे 600 रासों हमारे पास खड़े हैं। फाग काव्य, फागु काव्य है बहुत जबरदस्त, वो पढ़ने लायक गजब का। धूली काव्य है, संधान काव्य, संधान काव्य जानते हो, किसी के पास एक संधान काव्य उसको कहते हैं। कविता एक होती है पर उसके अर्थ 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4। कोई द्विसंधान काव्य होता है, कोई त्रिसंधान होता है, कोई सप्त संधान होता है। हमारे यहाँ चतुर्विंशति संधान काव्य भी है। चतुर्विंशति संधान काव्य समझे कि ऐसा होता है जैसे मैं एक किताब लिखूं तो एक बार उसे ये सोच के पढ़ो कि ये रामायण है, तो आपको पूरी ऐसे लगेगा शुरू से अंत तक कि मैं रामायण पढ़ रहा हूं, और पढ़ के उसे बंद करके रख दो, फिर उसी किताब को दोबारा उठा लो और कहो अब मैं महाभारत पढ़ रहा हूं, और आप पूरी किताब पढ़ जाओ, वो महाभारत का अर्थ निकलता है। इसको कहेंगे द्विसंधान महाकाव्य। अपने धनंजय कवि ने लिखा है द्विसंधान महाकाव्य, जिन्होंने विसापार मंत्र लिखा है और विसापार स्तोत्र लिखा है, उन्होंने एक द्विसंधान महाकाव्य लिखा है। द्विसंधान महाकाव्य गृहस्थ थे शेर जी, और बताओ कैसे बड़े विद्वान होंगे, प्रकांड। तो और ऐसे द्विसंधान, त्रिसंधान, सप्त संधान से ज्यादा किसी के पास नहीं है, पूरे संस्कृत साहित्य में नहीं है, पर जैनों के पास चतुर्विंशति संधान महाकाव्य है। फिर देखो बहुत चीजें। दूत काव्य, वो एक अकेला मेघदूत को लेके नाचते रहते हैं। हमारे पास मेघदूत है, हमारे पास सैकड़ों दूत काव्य है। तुझे होश तो है नहीं तुम्हें। असल में हम लोगों को हमारा खजाना पता ही नहीं है। अपने यहाँ तो सब दुकान पर बैठने लग गए, सबको फुर्सत नहीं है।
एक बार सन 1934 में अहमदाबाद में महावीर जयंती का प्रोग्राम हुआ था। सन 1934 में चारों समाज ने मिलकर के महावीर जयंती का प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में जो धर्म सभा हुई बड़ी, उस धर्म सभा के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन वल्लभ भाई पटेल ने पता है जब अध्यक्ष ही उद्बोधन देने खड़े हुए तो क्या बोला? उनने बोला, अरे जैनियों, अरे तुम्हारा धर्म तो बहुत वैज्ञानिक है रे, और आज जमाना भी बहुत वैज्ञानिक है, और तुम चाहो तो तुम अपने धर्म को विश्व धर्म बना सकते हो, पर तुमको तो बस पीले चावल चढ़ाना धोती पहन के यही आ गया, बस इसी में इतनी श्री मानते हो और कुछ करते नहीं हो तुम लोग। यार कुछ करो। ये बात सन 34 की है। बोलो वल्लभ भाई पटेल। बहुत वैज्ञानिक हमारा धर्म है, हम इसको ठीक से समझाते नहीं, ठीक से समझते नहीं, काम इस फील्ड में कुछ करते नहीं। इस फील्ड में ढंग से कोई काम, ये 4 बच्चे मुझे दे दो, मैं जबलपुर हिला दूंगा। काम करने वाला चाहिए। देखो और देखो, नीति काव्य, ललित काव्य हमारे पास बहुत है, गीति काव्य, गद्य काव्य। वो एक बाण भट्ट की कादंबरी क्या मिल गई, उसी पर नाचते रहते हैं। और हमारे पास में कितनी कादंबरियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। चंपू काव्य हमारे पास ढेरों चंपू काव्य। चंपू जानते हो? गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। गद्य पद्यमय काव्य को चंपू कहते। चंपू काव्य हमारे पास बहुत है। रूपक काव्य हमारे पास बहुत है। नाट्य काव्य हमारे पास बहुत है। संवाद काव्य हमारे पास बहुत है। चौपाई काव्य हमारे पास बहुत है। अष्टक काव्य हमारे पास बहुत है। दशक काव्य हमारे पास बहुत है। चतुर्दशी काव्य हमारे पास है। 25वीं काव्य हमारे पास है। 32वीं काव्य हमारे पास है। 85 का काव्य हमारे पास है। 52 काव्य हमारे पास है। शतक काव्य हमारे पास है। शतक काव्य परंपरा, वहां एक आध शतक मिल गया उसी पर नाचते हैं। हमारे यहाँ शतकों की परंपरा है बहुत भारी जबरदस्त। जैन शतक, उपदेश शतक, इतने शतक है जिनका कोई हिसाब नहीं। बेली हमारे पास है, चूनरी हमारे पास है, सतसई है, वहां एक बिहारी सतसई पे ही नाचते हैं बस अकेले। और 12 खड़ी हमारे पास में है, ढेर 12 खड़ी काव्य। दौलत राम जी ने लिखा है एक 12 खड़ी, रामचरितमानस से बड़ा है। 12 खड़ी काव्य आज तक छपा भी नहीं, समाज को फुर्सत ही नहीं, ध्यान ही नहीं है किसी को। 5000 छंद है उसमें, 12 खड़ी काव्य है। अध्यात्म 12 खड़ी इसका नाम। 12 मासा हमारे पास है। विलास काव्य हमारे पास है। भक्ति काव्य हमारे पास है। स्तुति काव्य हमारे पास है। स्तोत्र नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, एक किताब लिखी है 900 पेज की, और इस किताब में लिखा है कि जैनों के पास 10,000 स्तोत्र है आज मौजूद। 10,000 स्तोत्र मौजूद है आज। बोलो, अपनी यही वैभव पता नहीं है, आत्मा का वैभव भी वो भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। पूजा काव्य देखो, हमारी पूजाएं 7 समंदर पार जा रही है। अरे ध्यानत रहेगी कि पूजाओं का कोई मुकाबला है क्या? जय जय नाथ परम गुरु होए, और वहां तक पहुंच गई, और उनका कोई अनुवाद नहीं हो सकता। वो सब अंग्रेज बच्चे भी यही गा रहे हैं, चाहे मैं कैलिफोर्निया चला गया, चाहे न्यू जर्सी गया, जहां जाओ वहां पर इनका कोई अनुवाद नहीं। ऐसे आनंद से सब गा रहे। विधान काव्य, आरती काव्य हमारे पास क्या है? 40 काव्य, जयमाला काव्य, प्रश्नोत्तरी, सूत्र
हमारे पास बहुत सूत्र ग्रंथ हैं, वृत्ति, वार्तिक, टीका, तत्वटीका, भाष्य, महाभाष्य, चूर्णी, भाषा वचनिका, कथा, कहानी, चित्रकथा, आत्मकथा, संसार की पहली हिंदी आत्मकथा बनारसी दास ने लिखी, पहली ऑटोबायोग्राफी, बोलो, भारत की नहीं, संसार की। आज हर आदमी लिखता फिर रहा है मेरी आत्मकहानी, और इस समय दो जीवनी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, शोध प्रबंध, गुरवावली, पट्टावली, प्रशस्ति, पत्र, सब दुनिया भर की बात है। ये देखो राहुल सांकृत्यायन का एक और स्टेटमेंट देखो, यदि आपको भारतीय साहित्य व संस्कृति की सच्ची झलक देखनी है तो जलपान के लिए लोटा डोर और खाने के लिए सत्तू साथ में बांध लो और प्रत्येक जैन मंदिर और वहां के शास्त्र भंडारों को छान डालो, वहां आपको भारतीय संस्कृति के सच्चे रत्न मिलेंगे। एक जैन विद्वान नहीं है, और बताओ क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सत्तू बांधो और जैन मंदिरों में चले जाओ, तुमको असली हीरे देखने मिलेंगे, माल वहां भरा हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने इनमें से थोड़ी सी चर्चा ऐसी हर विषय पर, ये जितने विषय बताए ना, मैं हर विषय पर आपको आधा घंटे भी बात करूं तो कितनी देर बीत जाएगी जरा बताओ। मैंने जितने विषय बताए, अगर मैं हर विषय पर 15-15 मिनट भी बोलने लग जाता तो सुबह हो जाती कि नहीं? हो जाती आराम से। इतने विषय भैया बहुत जोरदार है और मजाक नहीं है ये, मैं सचमुच, हमारा तो यही काम है भैया, ये हमारा तो इसी में मन लगता है, यही पढ़ते हैं, यही पढ़ाते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रोफेसर आए दिल्ली में और उनको मैंने कहा कि कोई बाहर का आए तो हम जरूर पकड़ते हैं उसे। अभी थोड़े दिन पहले ईरान इराक से 4 प्रोफेसर आए, ईरान इराक से 4 प्रोफेसर आए दिल्ली घूमने, ऐसे ही दिल्ली घूमने आए। और दिल्ली घूमने आए तो घूमते घूमते चांदनी चौक में लाल मंदिर पहुंच गए। लाल मंदिर भी देखा, ये क्या है, ये क्या है। तो वहां पर जैन समाज के अध्यक्ष थे चक्रवर्ती जी, उन्होंने उनसे पूछने लगे, हमको कुछ थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में भी बताओ, तब समझ में आएगा ये। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जैन धर्म के बारे में जानना है तो मैं अभी एक फोन करता हूं, और अगर वो अवेलेबल हो तो तुम वहां जाओ। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा जल्दी से भेज दो तुम मेरे पास। मैंने उनको बुलाया, तो लगे हमें आधा घंटा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें आप आधा घंटा दे दो। मैंने कहा आ जाओ, देता हूं आधा घंटा। तो वो आके बैठे, तो मैंने उनको जैन धर्म के बारे में कुछ बातें बताना शुरू की। चारों प्रोफेसर मुस्लिम थे, तो हमने थोड़ी बातें उनको उसमें से बताई और उनके हिसाब से बहुत सारी बातें सब प्रमाण अफगानिस्तान में जो हमको बाबा आदम का स्तोत्र मिला फारसी भाषा में, एक मुसलमान कवि ने एक स्तुति लिखी है बाबा आदम का स्तोत्र। तो हमने कहा देखो ये है, इसमें क्या लिखा है, और वो उनको सुनाया कि देखो तुम जिसे कहते हो बाबा आदम, हम कहते हैं आदिनाथ, तुम कह रहे हो वो नबी का बेटा था, हम कहते हैं वो नाभी का बेटा था। तुम कह रहे हो रसूल उसका दूसरा नाम था, हम कह रहे हो कि ऋषभ उसका दूसरा नाम था। तुमने कहा कि वो पैगंबर था, हमने कहा वो दिगंबर था। एक बेटे तो हिसाब है। तुमने कहा रहीम करीम, हमने कहा रहीम करीम तुम कहते हो, हम रीम क्लीम कहते हो उसको, हमारे यहां रीम है, तुम रहीम कह रहे हो।
हम क्लीन कह रहे हैं, तुम करीम कह रहे हो, और तुम कह रहे हो नमाज, हम कह रहे हैं नमः। अब नमः कोई जरा अंग्रेजी में लिखो तो नमाज सही पढ़ने में आएगा, वो विसर्ग का एस बनेगा, तो वो कुछ हिसाब। और फिर सारी बातें उनको जब चर्चा करने लगी तो माइक खोल लो, सारा वीडियो खोल लिया, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो कहने लगे कि हम ईरान जाकर जैन धर्म पर एक किताब लिखेंगे। पहले हमको आज जैन धर्म पर पता चला, जब ले गए बहुत सारी सामग्री उनको, कैलाश सिंह की किताब जैन धर्म दे दी, ये ले जाओ, ये अंग्रेजी में ले जाओ, इसमें ले जाओ, और वो निकाल दी। तो चीजों को जब तक हम ढंग से लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। ये चीजें जाएंगी बहुत अच्छे से, तब हमको सब पता चलेगा। तो एक